नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कुरावली क्षेत्र में समाजवादी लोहिया वाहिनी ने जनता के बीच कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लोहिया वाहिनी अध्यक्ष रावल सिंह यादव ने जनता को संबोधित कर बीजेपी पर खूब बरसे। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र मोहल्ला पठानान की चौपाल मैदान में समाजवादी लोहिया वाहिनी द्वारा पीडीए युवा पंचायत सभा का कार्यक्रम हुआ। लोहिया वाहिनी अध्यक्ष रावल सिंह यादव ने कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष मोहम्मद उमर जी, खालिद खां और नगर अध्यक्ष अब्दुल नबी को अंग वस्त्र और फूल मालाओं से सम्मानित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व नगर अध्यक्ष हारून अली ने अपने संबोधन में पीडीए को मजबूत करने का आग्रह किया। लोहिया वाहिनी अध्यक्ष रावल सिंह यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वही बीजेपी पर बरसते हुए वोट काटने और डराने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के मसले पर पक्षपात कर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। भाजपा के अंदर ये पहुंचा है। आप अपने गांव में अगर किसी का वोट बढ़ाएंगे, 200 वोट बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि 25 वोट कहीं और चला जाए। आइए प्लीज जो दो शब्द चाहे पार्टी के लिए कौन सिंह शक्ति आइए। बहुत हमारे ऊर्जावान साथी हैं भाई मुठी तो हम जानते थे आप हिंदू हो और हिंदुओं की बात सुनते हो। आप केवल गुमराह करके और वोट लूटने का काम करने के अलावा आपके पास कोई फैसला नहीं है। आप केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश में वोट को लूटने का काम करते हैं। आप बताइए आपकी जो है बाबा साहब की जो व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम बसपा नाम से चल रही है। अब माननीय अखिलेश यादव जी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। एक भी चीज के नहीं ले जाते थे। उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में बैंगी के कैंडिडेट खड़े किए और एक विधानसभा पर कम से कम 10 से 12,000 वोट कटे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 60,000 वोट कटा है, 48,000 वोट कट गया है। उसी से कैंडिडेट हमारे पीछे रहे। अगर पीडीए में वोट शामिल होती तो 15 सीट उनकी भी हो जाती। सब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है पीडीए में शामिल नहीं हो पाई। अब मेरे साथी बैंगी के जो मूल वोटर है, पढ़े लिखे, वो भी बहुत समझदार हो रहे हैं। अब वो जानते हैं कि खूब कैंडिडेट खड़ा करें। अभी समाजवादी लोहिया वाहिनी की ओर से ये सभा बुलाई, अभी मीटिंग हुई, क्या है इसका? ये जो है युवा पीडीए पंचायत है। ये तो युवाओं की आज जो है ये पंचायत हुई है कि देश में ये जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, ये युवाओं के, नौजवानों के, छात्रों के, महिलाओं के, किसानों के, व्यापारियों के जो हक पे डाका डाल रहे हैं। यहाँ तक आ गए जो बहुत अमूल्य चीज़ जो वोट लोग कहते हैं कि अमूल्य वोट देकर उस वोट को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब युवा गांव-गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर द्वार तक जाएंगे और इस जो सरकार वर्तमान चल रही है इसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूंकेंगे। और क्या है ये मसला, क्या मामला है ये हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये पूरा सब अखबारों ने छापा है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को जो है कफन भेंट किया गया, कि इलेक्शन कमीशन और उसकी आत्मा वो मर चुका है। क्या कार्यक्रम में उपस्थिति रही आपकी, क्या आपका उद्देश्य था, क्या मीटिंग में क्या विचार हुए? ऐसा है, हम लोगों का पीडीए का कार्यक्रम चल ही रहा है। ये युवाओं का कार्यक्रम है भाई। हम लोग पीडीए के कई गांव-गांव सेक्टर वाइज कर रहे हैं। पीडीए का मतलब समझा भी रहे हैं लोगों को, गांव के लोग नहीं समझते हैं और पीडीए को सक्रिय होकर की ही आगे कुछ किया जा सकता है। आप देख रहे हो संविधान मजबूत करने की बात करते हैं, क्या इस पे आपको लगा कि ये संविधान को मजबूत होना चाहिए? संविधान तो मजबूत है जी। संविधान तो मजबूत न होता तो ये सब
जो गरीब दलित महिलाएं सब कुर्सियों पर बैठी हैं, इन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं जो बीजेपी वाले, उसके बारे में समझाया जाएगा। संविधान मजबूत है, संविधान कमज़ोर नहीं था, इसे ये तोड़ने का चाहते हैं, वो नहीं तोड़ने देंगे। उसके लिए सड़कों पर भी आना पड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। और अभी जितना हम लोगों को आदेश दिया गया वो कर रहे हैं, आगे और कुछ दिया जाएगा उसका भी पालन करेंगे। 2027 में इलेक्शन है, क्या रूपरेखा है? उसी का तो ये कार्यक्रम है, उसी का तो मैंने अभी बताया था अपने जी, भाषण जी। में कि बहन जी को तो बैठा दिया है। 2019 में बहन जी के साथ गठबंधन हुआ था, आपको मालूम है। 2014 में एक भी सांसद उनका नहीं था। जब मेरे साथ गठबंधन हुआ, समाजवादी के साथ हुआ, तो जहां समाजवादी का कैंडिडेट था वहां केवल 100% मुसलमान, यादव और जाटव ने वोट किया। इसलिए समाजवादी के 5 कैंडिडेट रह गए, MP और BHP को जहां कैंडिडेट था वहां